नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपका जो क्लास है आज हमारा प्रीवियस ईयर्स का बिहार एसएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया है वही प्रश्न हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर दिया गया। एक आयताकार लंबाई और चौड़ाई इसका दिया गया और इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया। बीचों बीच रास्ता बनाया गया, मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई x मीटर हो और यहाँ पे 100 मीटर लंबाई दिया गया है और चौड़ाई 50 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 1400 और रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है। तो रास्ते की चौड़ाई आप क्या मान लिए, x। रास्ते की चौड़ाई यदि x माने आप तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला रास्ता का क्षेत्रफल बराबर x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। अब यहां पे देखिए l क्या है लंबाई, b क्या है हमारा चौड़ाई और x क्या है हमारा रास्ते का चौड़ाई। अब यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल आपको 1400 दिया हुआ है, x इंटू लंबाई आपको 100 प्लस चौड़ाई 50 माइनस एक्स। अब देखिए रास्ते की चौड़ाई यानी कि x का मान हम कैसे निकालेंगे, यदि ऑप्शन से हम बनाते हैं इसको हम 1400 बनाना है। 1400 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 50 कितना था 150। 150 में यदि हम x का मान यदि 10 रखते हैं, 150 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 140। 140 को यदि हम 10 से गुना कर देंगे 1400 हो जाएगा, क्योंकि x का मान आप 10 माने हैं। अब इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना हो गया 10। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। आप ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, नहीं तो आपको इसको सोल्व पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कम समय है इसलिए हम ऑप्शन को उठा के रख दिए। ऑप्शन में हम क्या, रास्ते की चौड़ाई 10 माने हैं, जैसे 10 माने तो हमारा क्या हो गया 100 प्लस 50 150। 150 में 10 माइनस किए तो 140। 140 को फिर 10 से गुना कर लिए तो 1400 हमारा आ गया, जो कि हमारा रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे दे रहा है 10,000 रुपया का 9 माह के लिए 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पे ब्याज तिमाही हो। कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको तिमाही भी पूछ देता है या तो 6 माही पूछेगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, रेट हमारा कितना दिया गया, रेट 4%। जब रेट 4% दिया तो 4% पे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा तिमाही पूछ रहा है। तो एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए रेट हमारा दिया गया 4%, तो रेट हमारा क्या आ जाएगा r/4। 4 से हम भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। तो रेट हमारा 4% दिया है, तो 4 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो रेट हमारा 1% आ गया। अब समय हमारा कितना हो जाएगा, समय हमको यहाँ पे 9 माह दिया है। 9 माह का मतलब क्या होता है, 3 तिमाही। 3 तिमाही दिया गया। अब हमको प्रिंसिपल मूलधन 10,000 रुपया दिया है, तो 10,000 का हम 1% बनाएंगे, क्योंकि 1% हमारा हिस्सा आया है तो 1% पे सोल्व करेंगे। 10,000 का 1% कितना हो जाएगा आप बताइए, 1,000। 1,000 कितना, 3 तिमाही दिया है, मतलब 3 स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। कितना स्टेप में, 3 स्टेप में, क्योंकि समय हमारा 3 तिमाही है। तो 3 स्टेप में हम लिख लिए। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है। तो हम ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो पहला साल हमारा 1,000 ब्याज हो गया, दूसरे साल भी हमारा क्या 1,000 ब्याज है, लेकिन पहले साल का भी कुछ तो ब्याज मिला होगा। तो 1,000 का फिर निकालेंगे, कितना परसेंट, 1% पे हम काम कर रहे हैं। तो 1,000 का 1% कितना हो जाएगा आप बताइए, 1,000 का 1% 10 रुपया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1,000 का यदि 1% आप निकालिएगा तो कितना 10 रुपया आपका आ गया। अब आपका दूसरे साल क्या हुआ, ब्याज 10 रुपया मिला है। अब तीसरे साल में जाइए, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो पहला साल आपको ब्याज 1,000, दूसरा साल ब्याज 1,000 और प्लस 10। तो टोटल हम 2 साल का ब्याज यदि हम देखें 1,000 प्लस 1,000 2,000, 2,000 प्लस 10 कितना 2,010। अब आपका आ गया कितना 2,010। अब इसका फिर निकालिएगा 1%, क्योंकि रेट आपका 1% पे है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया आपका 20.1। आपका कितना ब्याज निकल गया तीसरा साल 20.1।
अब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यदि हम सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI हमारा कितना हो गया, ये हमारा 3000 हो गया, ये हमारा 30.1 हो गया। जब दोनों को सोल्व करेंगे मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 30.1। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना हो गया, 30.1। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही प्रश्न पर 2 अंक मिलता है, सही प्रश्न पे 2 अंक मिलता है और गलत उत्तर पे 1 अंक कम हो जाता है। यदि वो 50 प्रश्न हल करता है तो उसे 70 अंक प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्न का संख्या कितना है। अब यहाँ पे बताइए, तो सही प्रश्न की संख्या मान लेते हैं हम, सही प्रश्न की संख्या यदि आप x मान लेते हैं तो गलत प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना प्रश्न था, 50 प्रश्न था, तो 50 - x हो जाएगा। अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है आपको सही उत्तर पे 2 अंक मिलता है, सही पे 2 अंक मिलता है तो 2x हो जाएगा, और गलत पे क्या हो रहा है 1 अंक कम हो जाता है, तो 50 - x, 1 अंक इसमें कम हो जाता है, 1 से गुना कर देंगे, बराबर टोटल कितना 70 नंबर आपको मिलता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान हो जाएगा, x का मान ही पूछा जा रहा है, यहाँ पे सही प्रश्न की संख्या क्या है। अब इसको सोल्व कीजिए, 2x - 50 + x बराबर 70, 2x + x 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 40, 3 से कैंसिल कर दिए 120, तो x का मान 40। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा था, उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्न की संख्या क्या है। तो सही प्रश्न की संख्या यदि आप x माने हैं तो गलत प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 50 प्रश्न है तो 50 - x हो जाएगा। अब यहाँ क्या क्या सही प्रश्न में 2 से गुना किए क्योंकि 2 नंबर मिलता है और गलत में 1 नंबर कट जाता है, तो सही प्रश्न में 2 से गुना किया और गलत में हम 1 से गुना कर दिए, बराबर टोटल कितना 70 नंबर मिल गया। अब जब ऐसे इसको सोल्व किए तो हमारा x का मान 40 आ गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला 47/11 का मान दशमलव भिन्न में बताना। आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए कम समय में इसको कैसे सोल्व करेंगे। या तो आप क्या करना, 11 से भाग दे देंगे 47 में तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम एक नया तरीका आपको बता रहे हैं। 47/11 है, 11 से आप भाग दीजिएगा, कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में 44, शेष आपका कितना बच गया 3, 3/11, यानी 4.3/11 है, तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए ऑप्शन में यदि हम देख रहे हैं रेकरिंग भी है। अब रेकरिंग कैसे आता है हमारा, यहाँ यदि 9 से गुना कर देंगे हम और ऊपर भी 9 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 11 नमा 99, 99 रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, यदि 2 पे रेकरिंग है तो दोनों का रेकरिंग हटाने के लिए 2 9 होगा नीचे। उसी तरह से यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 27/99, तो इसका आंसर आ गया आपका 4.27 पे रेकरिंग। 27 पे रेकरिंग कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 99 है। अब इस प्रश्न का आंसर 4.27 हो गया। या तो दूसरे तरीका से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 11 से भाग दे देंगे हम 47 में, ये तो आपको सोल्व करने के लिए आता है, लेकिन ये कैसे हम सोल्व किए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, 1200 रुपया को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 1200 को हम किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि ये हमारा वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले 1200 का हम गुणनखंड करते हैं। 1200 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 12 का गुणनखंड पहले क्या होता है, यदि हम 12 का गुणनखंड करते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब तो 12 का गुणनखंड कर दिए, 12 गुना 100 1200 होता है। अब 100 का गुणनखंड कीजिए तो 5 गुने 5 पचे 25, 25 चौके 100, ये हमारा 1200 का गुणनखंड हो गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कैसे किए, 1200 का गुणनखंड हम लोग कैसे किए, 12 गुना 100, जैसे 12 गुना 100 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड कैसे किए, 3 दूना 6, 6 दूना 12,
और एक सौ का गुणनखंड कैसे किए, 25 25 25 दूना 50 50 दूने 100। अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हमको वर्ग बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्ग है, 2 गो है तो ये वर्ग है, ये भी हमारा वर्ग है, ये भी हमारा वर्ग है। अब यहाँ हमारा सिंगल 3 बच गया, यदि हम इसको 3 से गुना कर दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक वर्ग बन जाएगा। तो बोल रहा है इसमें कितना से गुना करने पर, इसमें कितना से हम गुना किए, 3 से गुना किए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।